सिर्फ आपने आसान सवालों के जवाब देने हैं। एक सवाल का जवाब देने पर आपको 20 से $25 कम से कम दिए जाएंगे। सिर्फ आपने अकाउंट बनाना है और सवालों के जवाब देने हैं और घर बैठकर अर्निंग करनी है। और वेबसाइट की आप बिल्कुल भी टेंशन लेना है। वेबसाइट 100% ट्रस्टेड है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों का कि वो ये काम कर रहे हैं, तो होप सो आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको ये तरीका नहीं पता होगा कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करके आसान सवालों के जवाब, वो भी अगर आपको नहीं पता तो भी आप उनके जवाब दे सकते हैं और आप 20 से $25 कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी गुल एंड यू आर वाचिंग फ्रीलांसिंग विद गुल, जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। चैलेंज देती हूँ कि मैंने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कहा होगा कि ये वाला मेथड मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ। तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट मेरी खुद की भी ट्रस्टेड है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया करती थी। तो आप भी अगर अर्निंग करना चाहते हैं, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं सबमिट करने, ठीक है, कोई असाइनमेंट और कोई भी अपलोड नहीं करने। आपने सिर्फ और सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं और घर बैठकर रनिंग करनी है। एक सवाल के आपको 20 से $25 मिल सकते हैं। जितना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर देंगे और अगर आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 30, 35, 40, इवन के $50 भी आपको वहाँ से अर्निंग हो सकती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर चाहे वो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी आपने खुद से नहीं देना, आपने इंटरनेट को यूज़ कर लेना है और क्वेश्चन जो है वो सबमिट करवा देना है और घर बैठकर आपको इंशाल्लाह जल्द अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे वीडियो में सीखते हैं किस तरह से ये काम होता है। पहले गूगल पर आकर सर्च कर लेना है स्टडी पूल। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी ऑथेंटिक रियल वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट को ऑलरेडी जानते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेल नहीं करने वाले। अगर आप वो भी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बस काम मेहनत से और अच्छा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको हर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो है वो पे करता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ कि किन किन टॉपिक से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, किन किन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो बिजनेस से है, चाहे वो ह्यूमैनिटी से है, चाहे मैथमेटिक्स से है, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने ट्यूटर के ऊपर क्लिक कर, बिकम अ ट्यूटर, ऊपर टॉप पे आपको बटन मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है अर्न मनी आंसरिंग। सिर्फ आपने आंसर्स देने हैं, अर्निंग करनी है। अर्निंग कितनी है, $7,500 वो कह रहा है मंथली कमा सकते हैं। मंथली का मतलब क्या होता है, पूरे महीने में आप ये वाले पैसे कमा सकते हैं डॉलर्स में, 7,500। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप खुद रीड करें, मैं आपको नहीं कहूँगी कि ये कंपनीज हैं, आपको देख के पता चल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हम देख रहे हैं कि रिसेंटली किन किन क्वेश्चंस की यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है किस स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन किया, उसका क्या आंसर मिला और उसकी कितनी पेमेंट हुई। सारी डिटेल है, इतनी डिटेल शायद ही कोई वेबसाइट आपको दे। यहाँ $32, $40, $28 एक क्वेश्चन आंसर के हैं। ठीक है, आप एक अगर जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, जितना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला होगा, उतनी उसकी पेमेंट होगा। अब ये $32 का क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा चाइल्ड कस्टडी का लॉ एक्सप्लेन करें। तो नीचे ट्यूटर ने एक डिटेल क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और उस पर उसको मिले हुए $32 इस ट्यूटर को पे किए गए। आप बताएं कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप ChatGPT से लेकर या गूगल बार्ड से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर या गूगल से ही सर्च करके खुद से ये नहीं दे सकते? ऑब्वियसली आप दे सकते हैं। ठीक है, काम बहुत आसान है। अब आपने ये करना कैसे है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे पॉपुलर ट्यूटर ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि यूक्रेन और USA और UK के लोग यहाँ पे काम करें। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं। वेबसाइट खुद कह रही है कि कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी इस टॉप लिस्ट में शामिल है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है जो इस वेबसाइट पे काम कर रहा है। हमने जो है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। बिकम आवर ट्यूटर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली गूगल के साथ अपनी जीमेल को साइन इन कर लेंगे। साइन इन करेंगे तो जो ऑलरेडी ईमेल लगी है हमने उसके साथ लॉग इन कर लेना है इस वेबसाइट के ऊपर। बहुत आसान काम है। अब वो काम समझने वाला है कि काम कैसे होगा। बहुत आसान स्टेप्स हैं, लेकिन आपने इसको अगर गौर से देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी। एक दफ़ा आपने देख लेना है और साथ साथ जो है इसको फॉलो करना है। अब सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे हमारी ये चीज़ें हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन। नीचे आपको सारे पेमेंट्स के मेथड दे रहा है कि
आप इन तरीकों से, इवन कि यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन भी अवेलेबल है। कैन यू इमेजिन, आपको पायोनियर और इधर उधर नहीं जाना चाहते तो आप वेस्टर्न यूनियन कर सकते हैं। अगर पायोनियर पे आप ऑलरेडी हैं तो आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि चैट जीपीटी से किस तरह से काम लेना है जो कि यहाँ पे डिटेक्ट ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम वो कह रहा है कि रेडी टू गेट स्टार्टेड, मैं कह रही हूँ जी ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही करेंगे वो कह रहा है कि आप जो है वो इजीली क्वेश्चंस को मैच करें, उनके आंसर्स दें, आपको पैसे दिए जाएंगे और जो है वो आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली स्टडी पूल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा जी एक्नॉलेज, मैंने जो है वो टर्म्स पढ़ ली हैं, मुझे पता चल गया है इन चीज़ों के बारे में। अब एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। फर्स्ट नेम लिखना है, देन लास्ट नेम लिखना है, फिर नेशनैलिटी देनी है, फिर वो कह रहा है आप कहाँ रहते हैं, आपका सिटी क्या है, आपका स्टेट क्या है, इस सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपको यूनिवर्सिटी पूछेगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी बात आ जाती है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेशनल वेबसाइट है तो आप जो है ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं। आप जो है वो एक आधी डिग्री अपनी ऐड करें, एटलीस्ट आप मैट्रिक पास हैं वो भी लिखें। तो वो कह रहा है कि आप जो है वो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में क्या किया है आपने ना, मतलब आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है आपका एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक एक्सपीरियंस। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे वो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इट मीन्स कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, किन किन में स्पेशलाइज हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस को ओके करने के बाद हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आपके रेट्स क्या होंगे, प्रेफर्ड रेट क्या है, ठीक है। आपने स्टार्ट मिनिमम से कर लेना है, नो इशू। आप जो है $10 कर ले, $10 से कम के है ही नहीं ना, ठीक है। मिनिमम जो है आपको $10 पे किया जा रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। मैं कह रही हूँ जी मैं बिजनेस की हूँ, बिकॉज आई एम MBA ग्रेजुएट, मैं जो है वो बिजनेस से रिलेटेड हूँ, तो मैं बिजनेस को यहाँ पे क्लिक कर लूंगी। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे दें। ऐसे को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी लाइन्स या डिस्क्रिप्शन दी हुई है उनको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नीचे सारी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं वही प्लेजरिज्म नहीं करनी है आपने। 200 से 500 वर्ड का हो, ठीक है। कॉमाज हो, कॉलन्स हो, सेमी कॉलन्स हो, सारे जो है वो कोट मार्क्स और ये वो आपने हर चीज़ फॉर्मेट को आपने इन कंसिडरेशन रखना है, ठीक है। अब हमने काम कैसे करना है, ये सारे पैराग्राफ को हमने कॉपी कर लेना है, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुआ उसको हमने चैट जीपीटी में पेस्ट कर लेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट उसी जैसा जो है वो नीचे सारी उसका आंसर दे देगा, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी करके जाके वर्ड पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट करने के बाद हमने जो है वो इसको स्पिन बोर्ड करना चाहें कर लें, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपने इसको खुद से एडिट लाजमी करना है। कुछ फ्रेजेस चेंज कर दें, कुछ हेडिंग्स चेंज कर दें, साइज चेंज कर दें, कॉमाज और ये सारी चीज़ों को आप कंसीडर कर लें, ठीक है। अच्छी खासी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। काम को एक्सेप्ट करवाने के लिए, अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके बगैर मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आपका काम होगा, मेहनत करें तभी काम होगा, ठीक है। कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं उसी वेबसाइट पर वापस जाकर स्टडी पूल की वहाँ पे अपलोड कर लूँगी, ओपन करके अपने कंप्यूटर में से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी मैं आ जाऊँगी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहा है कि यहाँ से आपने 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और उनके आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। सारी आपको कैटेगरीज दे रहा है, आप जिस जिस कैटेगरी के हैं आपने उसको क्लिक करके वहां से एक आंसर ले लेना। फिर आप किसी और कैटेगरी के भी दे सकते हैं, आप दोनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट कैटेगरी के बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी जैसे मैंने अभी ऐसे लिखा, ठीक है। एक क्वेश्चन को यहाँ से पिक करूंगी, वहां पे उसका आंसर जो है चैट जीपीटी से लिखवा के उसको खुद बाय हैंड मैं एडिट कर लूँगी, उसका फॉर्मेट चेंज कर लूँगी, फ्रेजेस चेंज कर लूँगी, कॉपी पेस्ट वर्ड को कर लूँगी, आगे पीछे कर लूँगी ताकि वो अच्छा खासा हैंड रिटन हो, ह्यूमन इफेक्ट वहाँ पे आए। तो मैंने दोनों आंसर्स के यहाँ पे सिलेक्ट करके उनके आंसर्स दे लिए। आप अगर चाहें तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे दे दिए हैं। 2 क्वेश्चंस वो कह रहा है कोई किसी भी 2 क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद वो यहाँ पे आपको कह रहा है अपनी एक आईडी कार्ड की फोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, फ्रंट और बैक। आपने स्कैनर मोबाइल में कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लें और अपने आईडी कार्ड की कॉपी को फ्रंट और बैक को स्कैन करके एक PDF में कर लें और उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसको जो है यहाँ पे
टेस्ट कर लेती हूँ। अब वो जा रहे हैं आपको यहाँ पे वही जो मैंने पेमेंट के मेथड्स बताए हैं वो कर सकते हैं। मोबाइल पे सारे नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद वो आपको नीचे कह रहा है प्लेजरिज्म एग्रीमेंट भी करना है कि आपने जो है वो कोई भी प्लेजरिज्म नहीं करनी, और मैं उसके ऊपर चेक मार्क कर दूंगी और ऑनलाइन सिग्नेचर पुट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको बता दें। उसके बाद वो कह रहा है कि मेन टाइम यू मे इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑल स्टडी, वो सेकंड इनकी सर्विस बता रहा है कि आप जो है वो अपने क्लास नोट, अपना कोई भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो $5000 अ मंथ आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। जैसे ही आपकी अर्निंग अप्रूव होंगी आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे, जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स आप जितना भी काम कर सकते हैं, घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन के आंसर्स दें और पर क्वेश्चन के आंसर के आपको यहाँ पे अर्निंग होंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली डॉक्यूमेंट सेल कर कर आप किस तरह से असाइनमेंट्स और अपने नोट्स और सारी चीज़ें सेल कर कर डॉलर्स में अर्निंग करना चाहते हैं, यहाँ पे कम से कम जो है इसकी प्राइस फिक्स है कि आपको $10 मिलते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आपने मुझे सेल डॉक्यूमेंट ज़रूर लिखना है, कमेंट करना है। तो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स वीडियोज़ आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट सेल कर कर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी एफर्ट पसंद आई हो कि आपने सवालों के जवाब देने हैं और $20-25 कम से कम कमाने हैं, छोटा सा प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपकी अर्निंग्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरा चैनल आपको कैसे लग रहा है, आपको मेथड चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और नई वीडियोज़ के लिए आपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, तो आपको नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।